तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जॉब सवाल नोटिफिकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत कैसे करें, मतलब कि इसका प्रिपरेशन का शुरुआत कैसे करें, गवर्नमेंट जॉब्स कैसे लगेगी और भी आगे का क्या क्या प्रोसेस होता है, इस सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो गवर्नमेंट जॉब्स करने के लिए आपको मिनिमम एज की अगर हम लोग बात करें तो 7.5 ईयर्स आपका एज होना चाहिए या फिर 18 ईयर्स आपका एज होना चाहिए, तो ही आप किसी फॉर्म के लिए जो है एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, 10th बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th बेसिस पे कौन कौन सा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 12th बेसिस पे कौन कौन सा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही ग्रेजुएशन लेवल पे आप लोग कौन कौन सा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस सभी के बारे में चलिए हम लोग डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब है वो किस विभाग से निकल के आती है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग बात करें तो एक होता है एसएससी, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद होता है रेलवे, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वो होता है बैंक, उसके बाद जो अदर एग्ज़ाम होता है स्टेट एग्ज़ाम्स स्टेट लेवल पे, साथ ही इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक होता है डिफेंस। ये सभी विभाग से जो है एवरी ईयर लाखों वैकेंसी निकल के आती है। तो एसएससी के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी गवर्नमेंट ऑफिस है उसके अंदर जो भी कर्मचारी काम कर रहे होते हैं वो एसएससी के थ्रू सिलेक्ट होके जाते हैं। उसके बाद वही अगर हम लोग रेलवे की बात करें तो रेलवे अपना भर्ती खुद करती है और रेलवे में काफ़ी सारे पोस्ट होते हैं जैसे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, ग्रुप डी टेक्नीशियन और भी काफ़ी सारे पोस्ट पे वैकेंसी एवरी ईयर निकाली जाती है। तो बैंक की जो वैकेंसी है मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आईबीपीएस के थ्रू निकाली जाती है। उसके बाद जो वैकेंसीज है वो कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो खुद का वैकेंसी खुद ही निकालती है और उसका एग्ज़ाम खुद ही कंडक्ट करवाती है, जैसे कि एसबीआई और भी काफ़ी सारे बैंक है। उसके बाद स्टेट एग्ज़ाम जो होते हैं जैसे स्टेट पुलिस, कोई अगर यूपी स्टेट है तो यूपी पुलिस, बिहार स्टेट है तो बिहार पुलिस, इस तरह से स्टेट एग्ज़ाम और भी हर एक स्टेट का अपना अपना एक एसएससी होता है, जैसे बिहार का बिहार एसएससी, यूपी एसएससी, इस तरह का स्टेट एग्ज़ाम भी निकलता है। तो यहाँ से भी मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल के डिफेंस की बात करें तो आर्मी हो गया, डिफेंस की तरफ से भी मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल के आती है। सभी में जो वैकेंसी निकल के आती है उसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। तो एसएससी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए। अगर आपने 10th भी कंप्लीट किया है और अगर आपका एज 18 ईयर है तो आप एसएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में अगर आपने 10th किया है तो भी आप रेलवे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बैंक का, तो बैंक में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है तो ही आप इसका जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट एग्जाम में 10th 12th ग्रेजुएशन सभी रहता है। डिफेंस की बात करें तो 10th 12th ग्रेजुएशन, जैसे जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है उस तरह का पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम अगर आपने 10th भी कंप्लीट करा है और आपकी एज 18 ईयर है तो आप इन सभी वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आप शुरुआत कैसे करेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स का जो एग्ज़ाम होता है उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उस कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। क्योंकि अगर एवरी ईयर मान के चलिए 1 लाख भी वैकेंसी निकाली जाती है तो उसके एवज़ में 1 लाख के एवज़ में करोड़ों फॉर्म फिल किए जाते हैं और उसमें सिर्फ 1 लाख बच्चे का ही सिलेक्शन होता है। तो 1 लाख बच्चे का सिलेक्शन होने के लिए तो उस बच्चे को छांटने के लिए यहाँ पे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिया जाता है। तो उसका प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे इफेक्टिवली जो जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन हो पाए, इसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। तो इसमें किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मेजोरिटी में यहाँ पे इन सभी सब्जेक्ट हर एक एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल जाएंगे। कुछ एग्ज़ाम में से इसमें से जैसे कुछ सब्जेक्ट नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है मैथ, आपको सभी एग्ज़ाम में जो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं उसमें आपको ये मैथ देखने को मिल जाएगा। रीजनिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश भी आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीए जनरल अवेयरनेस, जीएस जनरल साइंस, ये सभी आपको जब भी किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही हिंदी, कुछ एग्ज़ाम ऐसा होता है जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है और कुछ एग्ज़ाम ऐसा भी होता है जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है। तो इन सभी जो विषय है इसका प्रिपरेशन आपको काफ़ी अच्छी तरीके से करना होगा। तो ये मैथ्स कहाँ से पूछे जाएंगे, रीजनिंग कहाँ से पूछे जाएंगे, इंग्लिश कहाँ से पूछे जाएंगे, जीके जीए जनरल साइंस ये कहाँ से पूछे जाएंगे, हिंदी कंप्यूटर, ये सब को आपको कहाँ से प्रिपरेशन करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर ले। तो मैथ के बारे में अगर आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, मतलब अभी आज से पहले आपने कभी भी जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं करा है और आप शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले आप एक बेसिक
इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जैसे मैथ्स की हम लोग बात करें तो मैथ्स में सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ्स का एक ऑफलाइन क्लास पकड़ना है। ऑफलाइन क्लास पकड़ने के बाद वहाँ पे बेसिक मतलब जैसे एक्स पे जो सवाल बनता है ये आपको सीखना है, जिससे कि अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं तो ऑनलाइन वहाँ पे जो है ना बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक में बताया जाता है। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको लोग शॉर्टकट नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले RS अग्रवाल का बुक पूरा कंप्लीट कर जाना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको क्या करना है ना, अजय चौहान का एक बुक आता है, अजय चौहान का वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है ना। तो ये बुक ले लेना है, इससे आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसको पूरा सॉल्व कर जाना है। रीजनिंग काफ़ी इजी सब्जेक्ट होता है, माइंड का सब्जेक्ट होता है। जितना आपका माइंड तेज चलेगा उतना ज़्यादा आपका रीजनिंग पे पकड़ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं ना, सबसे पहले अपना बेसिक जो ग्रामर है, बेसिक ग्रामर है उसको क्लियर करना है। बेसिक ग्रामर के लिए आप ऑक्सफोर्ड का जो जूनियर ग्रामर आता है उसको पहले आपको सॉल्व कर जाना है। और जहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब से आप देख सकते हैं, क्योंकि ग्रामर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टीचर पढ़ाते हैं सब सेम ही पढ़ाते हैं। ग्रामर में चेंजेस क्या आएंगे, नाउन क्या है, तो जो टीचर जो पहले टीचर नाउन के बारे में बताएंगे, दूसरे टीचर वही नाउन बताएंगे, तीसरे टीचर वही, तो ग्रामर बिल्कुल सेम ही होता है। सबसे पहले आपको बेसिक कंप्लीट कर लेना है। साथ ही आपको वर्ड पावर मजबूत करना है। वर्ड पावर जिससे RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो ये वहाँ पूछा जाता है वो आपसे सॉल्व हो पाए। तो वर्ड पावर आप कहाँ से कंप्लीट करेंगे, तो वर्ड पावर के लिए आपको सबसे पहले जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता है उसको रीड कीजिए। और जो सब नहीं समझ में आता है, मैं ज़्यादा की नहीं बात करता हूँ, वहाँ पर एक एडिटोरियल सेक्शन होता है, एडिटोरियल सेक्शन को रीड करें और उसमें अगर आपको जो भी समझ में नहीं आता है तो उसका वर्ड मीनिंग आप लोग ऑनलाइन सर्च करके उसको याद करें, क्योंकि पेपर से ही रिलेटेड वर्ड वहाँ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे मैं इंग्लिश पेपर की बात करूँगा तो यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू, इन दोनों पेपर का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद GK GS और जनरल अवेयरनेस, इन सभी सब्जेक्ट के लिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा, एक लूसेंट का बुक आता है जो अभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। ये बुक लेके आपको पूरा याद कर लेना है। साथ ही एक क्लास के बारे में मैं यहाँ बताना चाहूँगा, कुमार गौरव सर का, यूट्यूब पर आप लिखिएगा कुमार गौरव सर, इनका क्लास आता है उत्कर्ष क्लासेस के थ्रू। तो इनका वीडियो आपको देखना शुरू करना है, तो आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है इजीली आप इस पर पकड़ बना पाइएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हिंदी का, तो हिंदी में आपका जो है हिंदी व्याकरण जो आता है इसका बेसिक सबसे पहले आपको क्लियर करना है। साथ ही हिंदी आपको रीडिंग करना है, इससे आपका हिंदी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और इस बेसिक नॉलेज के लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर का एक छोटा मोटा जो कोर्स आता है 6 महीना साल भर का कोर्स, वो करना पड़ेगा, जिससे कि आप प्रैक्टिकली समझ पाएंगे और तब उसको थ्योरेटिकली जब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको बेसिक कंप्लीट करना है। बेसिक कंप्लीट करने के बाद आपको जो है कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारे बुक्स आते हैं मार्केट में, उसको लेके वहाँ से रिवाइज करना है। इस तरह से आप सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और प्रिपरेशन करने के बाद जब एवरी ईयर ये जो वैकेंसी निकाली जाती है तो आप उसके लिए अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एक प्री एग्ज़ाम होता है। और ये सब जो एग्ज़ाम होता है ना ऑब्जेक्टिव बेस, मतलब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से सिलेक्ट करना रहेगा आपका क्या आंसर है। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है उसको बोलते हैं प्री एग्ज़ाम होगा। प्री अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद होता है मेंस। किसी में मेंस नहीं होता है, प्री एक ही एग्ज़ाम होता है। उसके बाद होता है आपका मेंस। उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। किसी में इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ प्री और मेंस के बाद ही सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद होता है इंटरव्यू। उसके बाद DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद मेडिकल होता है। उसके बाद जाके फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो ये सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। काफ़ी सारे विभाग में जो है ना सिर्फ प्री ही होता है, काफ़ी सारे में प्री मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, काफ़ी सारे में प्री मेंस इंटरव्यू होता है। लेकिन DV आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर एक जगह होगा, मेडिकल आपका हर एक जगह होगा, आप फिट है कि नहीं वो चेक किया जाएगा, तब जाके उसका फाइनल मेरिट लिस्ट हर एक जगह बनेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो इस तरह से आप गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कब कब कौन सी वैकेंसी निकलती है उसके रिलेटेड जो जानकारी है आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन है आप तक जो है सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।